हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो एल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था कि एल्कोहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उनका मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया था और सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल है ना अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि एल्कोहल जो है उनमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो तो अपन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो बोर्ड में जो है जनरली पूछी जाती है। तो सबकी जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उनकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको और उस तरीके से आप जो है उनको अच्छी तरह से अभी रिमेम्बर कर लेंगे। इस चीज का जो है यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्लास के अंदर रेगुलर आप प्रेजेंट रहिए और वीडियो जो है उसको शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन यहाँ पर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो होती है उसमें अगर कार्बन नंबर 1 to 11 मतलब C1 to C11 मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से ये तो होते हैं लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब आपको पता लग गया होगा कि कोई भी अल्कोहल है ना, कोई भी अल्कोहल वो गैस नहीं होता। कोई भी अल्कोहल जो है वो गैस नहीं होता है। मतलब मिथेनॉल से स्टार्ट करें अगर मिनिमम कार्बन से CH3OH से, तो वो भी कैसा हुआ, लिक्विड हुआ। कैसे पता चला, उसमें कार्बन कितने हैं, 1। ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट देखें तो C1 to C11 मतलब जो अल्कोहल है उनके जो मेंबर है C1 to C11 वाले वो तो कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। C12 एंड प्लस का मतलब है इसके अलावा एंड मोर मतलब C12 से ज्यादा वाले हैं अगर, तो वो सब के सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे। कलर के लिए बोला जाए, कलर के लिए तो कलर जनरली अपन लिक्विड का देखते हैं। तो लिक्विड जो है ना उनमें कलरलेस होते हैं एल्कोहल। एल्कोहल्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। जनरली अपन सबके लिए प्योर स्टेट के लिए देखते हैं। अगर अपन ने कुछ मिक्स कर दिया उसके अंदर तो उस केस में उसका कलर जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर के लिए बोला जाए, ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए तो देखो वैसे तो अपन इसमें बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं। बाकी आपको जो स्मेल याद रखनी है वो याद रखनी है इथेनॉल की। और ये कॉम्पिटिशन में भी जब प्रैक्टिकल करोगे तब भी ये पूछा जाता है कि स्पिरिट लाइक स्मेल किसकी होती है। स्पिरिट लाइक स्मेल, ये स्पिरिट है ना, जब लेबोरेटरी में अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो केरोसिन होता है, केरोसिन उसकी जगह पे स्पिरिट का यूज करते हैं। या फिर कोई भी गैस जो होती है, गैस की पाइपलाइंस होती है, उससे अपन जो है वो जो अपने पास एपरेटस होंगे जिससे कि अपन जलाते हैं उनको, तो उसमें जो चिमनी वगैरह होती है उसमें अपन स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट उसका यूज करते हैं। तो वो स्पिरिट की फॉर्म में कौन होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, तो ये इसमें स्मेल मैंने जो बताई है आपको वो किसकी बताई है, ओनली किसकी बताई है, इथेनॉल की। इसके अलावा बाकी की आपसे पूछे, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है इसके अंदर, फिर भी आपसे पूछते हैं कि बाकी की स्मेल कैसी होती है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो है अपने पास सोल्यूबिलिटी। क्या है, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी में भी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। नंबर वन आता है, कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए लोअर एल्कोहल्स। कौन से वाले, लोअर एल्कोहल्स। तो लोअर एल्कोहल का मीनिंग आप समझोगे C1 to C4। क्या समझोगे, C1 to C4। तो क्वेश्चन नंबर वन है लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर एल्कोहल्स आर लेस सोल्यूबल या फिर पार्शियली सोल्यूबल। ठीक है, और उससे भी ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे ये मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट ईथर्स आर नॉट। मतलब एल्कोहल के लिए बोलेंगे सोल्यूबल है, इसका मतलब वो किसके लिए बोल रहे हैं, लोअर एल्कोहल्स के लिए। C1 to C4 का मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल तक तो सोल्यूबिलिटी जो है वो मतलब ज्यादा होती है वाटर के अंदर। उसके बाद में जैसे 5 कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, तो सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको। अब मैं क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ आपको कौन कौन से टाइप आ सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि लोअर तो सोल्यूबल है लेकिन जो हायर मेंबर्स हैं, कौन से वाले, हायर मेंबर्स जो होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में भी ट्रिक बताई थी सोल्यूबिलिटी की। अगर कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि ये वाटर सोल्यूबल है, क्या लिखा मिल जाए कि वाटर सोल्यूबल है, तो उसका आप रटा हुआ आंसर याद रख सकते हो
बिकॉज मतलब इसका रीजन जो है ना, रीजन वो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके देंगे, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट ईथर्स आर नॉट सोल्यूबल, तो आप आंसर देंगे कि एल्कोहल्स फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। बट ईथर जो है ना, वो ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट का आप समझ गए होंगे। सेकंड पे आते हैं कि अगर लोअर को सोल्यूबल बता दे और हायर को इनसोल्यूबल बताए। मैं एक बार इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ आपको कि जैसे एल्कोहल जो होता है उसमें एल्काइल ग्रुप आता है, वाटर जो होता है ना उसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। ऐसे ही एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन अगर डॉटेड बॉन्ड फॉर्म कर रखा है कहीं पे भी, कौन सा बॉन्ड, डॉटेड बॉन्ड अगर फॉर्म कर रखा है इस तरीके से। और हाइड्रोजन बॉन्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन के दोनों तरफ FON में से कोई भी एटम आ जाए, मतलब फोन आ जाए ना, फोन, या तो दोनों तरफ ऑक्सीजन आ जाए, या दोनों तरफ नाइट्रोजन आ जाए, या दोनों तरफ फ्लोरीन। ऐसे भी हो सकता है एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो जो हायर मेंबर्स हैं उनकी सोलिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो R होता है ना, R उसमें कौन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है, कौन सा, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो हमेशा होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो क्वेश्चन अगर आया आपके पास, द सोलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, या इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब एल्काइल ग्रुप की जो साइज है वो इंक्रीज होने पर, या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पर जो सोलिबिलिटी है ना वो डिक्रीज क्यों होती है। तो उसका रीजन आप बोलेंगे कि जो R है ना, R उसका रीजन वो कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से दूर होना, ठीक है। तो इसका जो रीजन है आपके पास वो होगा कि द हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब जिसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एल्काइल ग्रुप जो है ना उसका साइज इंक्रीज होने पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल इंक्रीज। मतलब पॉसिबिलिटी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो लोअर मेंबर तो सोल्यूबल होते हैं और हायर मेंबर जो है वो सोल्यूबल नहीं होते। तो सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन आता रहता है जनरली, तो आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी आप समझ गए तो इससे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स है ना उनके भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आज ही यहाँ पर बता दूंगा मैं, यहीं पे आपको सभी के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के जनरली दो कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ चुके होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना वो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, मोलर मास के। इसका मतलब मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी अपन पढ़ चुके होते हैं, लास्ट चैप्टर में बताया मैंने आपको ये वाला, ठीक है। सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिसको सरफेस एरिया से थोड़ा कम समझ में आता है तो ब्रांचिंग से आप समझ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये तो अपन ने पढ़ रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व भी कर देते हो। ये जो है ना, ये इस क्वेश्चन को आपको समझना है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। ये भी बताया था मैंने आपको, पोलैरिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। कोई भी दो एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी जो है उतनी ही ज्यादा होती है। अब ये जो पोलैरिटी है इसको अपन रिमेम्बर कैसे रखेंगे, तो देखो अगर मैं आपको पोलैरिटी बताऊंगा तो वही ऑर्डर किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। तो ट्रिक सुन लो, यहाँ पर ट्रिक को ध्यान से सुनना। मैं से बोल रहा हूँ चोर, तो चोर का मतलब CHOR, क्या बोल रहा हूँ, चोर, ठीक है। फिर उसके बाद में चौकोर, चोर
और फिर चौकोर या चकोर भी याद रख सकते हो इसको, जैसे सीरियल आता था पहले चकोर, तो उससे भी याद रख सकते हो चोर चकोर, ठीक है। उसके बाद में जो है वो चोर चौकोर, और चोर क्या करेगा ओएच, ओएच का मतलब एक तरह से शराब पीकर, और अपने आप को क्या समझेगा राजा, ठीक है। राजा का मतलब फंक्शनल ग्रुप का किंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए मैं इसको राजा से बता रहा हूं। चोर चौकोर दारू पीकर राजा समझ रहा है, ठीक है, या फिर चोर चौकोर दारू राजा, ठीक है। उसके बाद में देखो, इसमें देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोकार्बन। और जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी जगह पे क्या होगा अपने पास, एल्केन होगा, एल्केन। ये जो होता है ये ओआर, ओआर का मतलब होता है ईथर, कौन सा है ईथर। सीएचओ का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, एल्डिहाइड। और सीओआर का मतलब होता है कीटोन। और ये बता दिया मैंने, OH का मतलब एल्कोहल और COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसके अंदर, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे फर्स्ट वाले के लिए दिया जाए कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे 4 एग्जांपल दे दिए और आपसे पूछा गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर फर्स्ट नहीं लगे तो सेकंड लगाएंगे, सेकंड नहीं लगे तो थर्ड लगाना है, ठीक है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल मैंने आपसे पूछा, इसका मतलब इनमें बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा। तो ब्यूटेनॉल का मोलिकुलर मास है वो ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे, सेकंड में ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अपने पास दे रखे हैं एन, आइसो और नियो। एन का मतलब क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेट, इसमें सिंगल ब्रांच आती है, इसमें 2 ब्रांच आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री दे रखा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम होगा। ऐसे ही एन, आइसो, नियो में से किसका ज्यादा होगा, एन का ज्यादा होगा, क्योंकि एन अनब्रांच होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया एन ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल और नियो ब्यूटाइल एल्कोहल को बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, एन वाला है ना एन, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताना है, फिर आइसो का, फिर नियो का, इसको समझना है इसको। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे दिया आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से दिया आएगा CH3 CH2 CH3, ऐसे CH3O CH3 CH3 CH2 OH, और एक दिया हुआ आएगा CH3 CHO। सबसे पहले इसका आप ध्यान रखना कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको खुद को करना है, ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है और इससे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका रीजन कि इन सब से एल्कोहल है ना, एल्कोहल उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं। आपको केवल इतना सा काम करना है, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से आप इनको अरेंज करके कमेंट में आप बताएंगे, कमेंट में आप जो है इनको ऐसे लिख देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप ऑर्डर इसका जो है पता लगा लें, और हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट है ना, उसका कमेंट कर देना आप कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो इसका है और लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका है। बस 2 चीजें आपको करनी है, ऑर्डर में आपको अरेंज नहीं करना, 2 चीजों का आप कमेंट कर देना। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ यहाँ पर कि एल्कोहल है ना, एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो उसका जो रीजन है वो है कि एल्कोहल के मॉलिक्यूल, अभी मैंने बताया था कि वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को आपस में भी कनेक्ट किया जाए ना तो वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकल आए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मोर देन या हायर देन एल्केन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसका रीजन लिखोगे आप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, विद एल्कोहल मॉलिक्यूल्स या बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। आप देखो यहाँ पर पहले अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रखा था यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। यहाँ पर किसके साथ है, एल्कोहल की, एल्कोहल के साथ, समझ गए। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल है ना, एल्कोहल उनके बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये समझ गए। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि इसका इन सबसे ज्यादा क्यों हो गया। बाकी ऑर्डर आपको पता लगाना, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन कर लेना आप, इस ट्रिक से आपका आंसर
बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। अब एक लास्ट जो है ना, वैसे बुक्स वगैरह में दिया हुआ नहीं आता, टॉक्सिक नेचर। टॉक्सिक का मतलब होता है कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल वो विषैले होते हैं, विषैले पॉइजनस होते हैं, मतलब जहर होता है ये। अब कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन भी होता है इसके अंदर कि सर जो है उसको एल्कोहल को पीने के बाद हम मरते तो नहीं है, आप तो जहर बता रहे हो इसको। तो देखो ये है स्लो पॉइजन, ये धीरे धीरे जो है वो खत्म करता है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि विच एल्कोहल, मतलब कौन सा एल्कोहल जो है ना वो हाईएस्ट पॉइजनस होता है, सबसे ज्यादा पॉइजनस एल्कोहल कौन सा है। तो इसमें वैसे टॉक्सिक नेचर डिपेंड तो करता है मोलर मास के, किसके, मोलर मास के। इसका मतलब जिस कार्बन का, जिस कंपाउंड में मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मोलर मास ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका पॉइजनस नेचर सबसे ज्यादा होगा। इसको आपको वैसे ध्यान रखना है, इसको नोट मत करना, करो तो ऊपर लिख देना चाहिए कॉपी में, ठीक है। पॉइजनस नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन है मिथेनॉल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगी सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा है, तो पॉइजनस एल्कोहल जो है ना वो कौन सा है, मिथेनॉल। और सबसे कम पूछे ना तो इथेनॉल। तो जनरली जो लोग वाइन्स लेते हैं उनमें जो है ना इथेनॉल आता है, इथेनॉल, क्योंकि वो सबसे कम पॉइजनस होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल उनमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, आपको दो टॉपिक है ना उन पे विशेष ध्यान रखना है, वो है सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में भी ये जो है ना पोलैरिटी वाला ऑर्डर वो आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए नया है। और ये जो है ना ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको यूज होगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। और अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।